आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइपरट्रॉफी। पहली वीडियो में हमने देखा था एट्रोपी। एट्रोपी का मीनिंग क्या है? तो जो नॉर्मल सेल है उसकी साइज डिक्रीज होना मतलब एट्रोपी, और हाइपर मतलब क्या? तो बढ़ना। तो सेल की साइज बढ़ना मतलब हाइपरट्रॉफी। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। मतलब जब सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है तब क्या रिजल्ट आता है? जो ऑर्गन है वो एनलार्ज हो जाता है। तो हमें पता है दो टाइप की सेल्स होती है, एक डिवाइडिंग सेल और एक नॉन डिवाइडिंग सेल। तो जो डिवाइडिंग सेल है वो डिवाइड होके हाइपरप्लासिया के अंदर भी जाती है। हमें पता है हाइपरप्लासिया मतलब क्या? तो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स मतलब हाइपरप्लासिया। वो हम इन डिटेल देखेंगे अगली वीडियोस में। तो पहले देख लेते हैं डिवाइडिंग सेल अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया। और नॉन डिवाइडिंग सेल मतलब जो सेल्स डिवाइड ही नहीं होती वो हाइपरप्लासिया कैसे करेगी, मतलब नंबर कैसे बढ़ाएगी? तो वो सिर्फ क्या होती है? हाइपरट्रॉफाइज होती है, मतलब अंडरगो ओनली हाइपरट्रॉफी। एग्जाम्पल क्या है उसका? नॉन डिवाइडिंग सेल का कार्डियक मसल्स के जो सेल्स है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है और वो सिर्फ हाइपरट्रॉफी दिखाते हैं, नॉट हाइपरप्लासिया। तो कॉज क्या है हाइपरट्रॉफी का? तो वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे कि हमने एट्रोपी में भी देखा था फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, वैसे फिजियोलॉजी में नॉर्मली हमारे बॉडी में कब कब हाइपरट्रॉफी होती है वो देख लेंगे, और पैथोलॉजी में मतलब एबनॉर्मली कब कब होती है वो देख लेंगे। तो पहले फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फर्स्ट उसका एग्जाम्पल है एनलार्जमेंट ऑफ साइज ऑफ यूटेरस इन प्रेगनेंसी अंडर एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। मतलब क्या होता है? एस्ट्रोजन की वजह से जो यूटेरस है उसकी साइज एनलार्ज होने लगती है फिजियोलॉजिकली इन प्रेगनेंसी, मतलब इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? साइज बढ़ती है किसकी? यूटेरस की। तो किसका एग्जाम्पल है? हाइपरट्रॉफी का। दूसरा एग्जाम्पल है हाइपरट्रॉफी ऑफ अ स्केलेटल मसल। एग्जाम्पल उसका क्या है? तो हाइपरट्रॉफाइड मसल इन द एथलेट एंड मैनुअल वर्कर्स। मतलब जो भी एथलेट है, जो भी मैनुअल वर्कर्स है, उनकी सेल्स हाइपरट्रॉफी होती है स्केलेटल मसल्स की। क्यों? तो वर्कलोड आ जाने पे सेल्स क्या करती है? खुद को साइज बढ़ाती है। पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने देखा था जब अल्टर्ड हो जाता है फंक्शन, और फंक्शन अल्टर्ड होने की वजह से जब सेल पे स्ट्रेस आता है तब सेल खुद को क्या कर लेती है? अडेप्ट कर लेती है। और क्या बताए थे? 5 सिचुएशन में डालकर खुद को अडेप्ट कर लेती है। वो 5 सिचुएशन कौन थे? एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया एंड डिस्प्लासिया। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? वर्कलोड बढ़ने की वजह से सेल खुद को बड़ा बनाती है और खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करती है। तो ये हुए फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के एग्जाम्पल। पहला क्या? यूटेरस की एनलार्जमेंट होती है प्रेगनेंसी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। एंड सेकेंड क्या है? स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी होती है इन एथलेट एंड मैनुअल वर्कर्स। जो लोग जिम में जाते हैं उनमें भी जो बाइसेप है, ट्राइसेप है, वो एनलार्ज होती है, हाइपरट्रॉफी होती है उनकी। वो भी एग्जाम्पल आएगा फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर। अब देखेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के फिर 3 टाइप्स है। एक हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल एंड कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। तो जैसे कि मैंने बताया कार्डियक मसल के जो सेल्स है वो कैसे है? नॉन डिवाइडिंग है। तो वो ये सिर्फ क्या दिखाएंगे? हाइपरट्रॉफी दिखाएंगे, नॉट हाइपरप्लासिया। तो ये क्या दिखाते हैं? सिर्फ हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल ऑकर्स फ्रॉम क्रोनिक हीमोडायनेमिक ओवरलोड। जब हार्ट पे हमारे ज़्यादा लोड आ जाता है ड्यू टू द हीमोडायनेमिक ओवरलोड, तब क्या होता है? हार्ट खुद की साइज इंक्रीज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके? खुद का जो स्ट्रेस है वो रिलीव कर सके। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एरोटिक वॉल इनसफिशिएंसी एंड मिट्रल इनसफिशिएंसी। मतलब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में क्या होता है? तो हार्ट के ऊपर का जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से
उसके मसल्स पे स्ट्रेस आने लगता है, तो सेल क्या कर लेती है, खुद में अडेप्ट करने के लिए हाइपरट्रॉफी करनी शुरू करती है। तो ये क्या, उसके 3 एग्जांपल्स क्या है, क्रोनिक हेमोडायनेमिक ओवरलोड के, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एरोटिक वॉल्व इनसफिशिएंसी एंड मिट्रल इनसफिशिएंसी। अब हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल, हमें पता है स्मूथ मसल मतलब इनवॉलंटरी मसल्स जो हमारे विल के अंदर नहीं है, तो वो कहाँ है, इसोफेगस में होती है, स्टमक में होती है। तो जो कार्डियक एकैल्शिया है, कार्डियक एकैल्शिया मतलब क्या, जो स्टमक है हमारा, स्टमक है, इधर एक स्पिंक्टर होता है और पायलोरिक रीजन में एक स्पिंक्टर होता है। तो जो ऊपर वाला अपर स्पिंक्टर है, कार्डियक स्पिंक्टर, उसमें हाइपरट्रॉफी होने की वजह से उसका काम बिगड़ जाता है और उसकी वजह से इधर का खाना इधर नहीं आ पाता, तो वो रिगर्जिटेट होता है मुंह के अंदर। उसकी वजह से जो इधर जो भी सेल्स है वो हाइपरट्रॉफी किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकैल्शिया, कार्डियक एकैल्शिया। ये क्या है, पैथोलॉजिक कंडीशन है। तो पायलोरिक स्टेनोसिस मतलब इधर भी क्या होता है, इधर जो पायलोरिक स्पिंक्टर है उधर का स्टेनोसिस होना मतलब एनलार्जमेंट होना। स्टेनोसिस का मीनिंग ही एनलार्जमेंट होना है। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल के अंदर क्या है, पायलोरिक स्टेनोसिस। देन मस्कुलर आर्टरीज, जो मस्कुलर आर्टरीज होती है हाइपरटेंशन में, तब वो खुद में हाइपरट्रॉफी करती है। ये भी एग्जाम्पल है पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी का। अब हम देखेंगे कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है, जब एक किडनी हम रिमूव करते हैं तो उस किडनी का काम जो है वो दूसरी किडनी पे आ जाता है, मतलब एक किडनी पे क्या होने लगता है, ओवरलोड होने लगता है। तो ये किडनी क्या करती है, जो दूसरी वाली किडनी है वो खुद हाइपरट्रॉफी करने लगती है, जिसकी वजह से वो इस किडनी का भी काम खुद संभाल ले। तो क्या है, ऑकर व्हेन कोलैटरल ऑर्गन इज रिमूव्ड, मतलब 2 किडनी है उसमें से हम एक किडनी रिमूव करेंगे तो उसकी जगह लेने के लिए एक दूसरी किडनी खुद को हाइपरट्रॉफी करके खुद के नेफ्रॉन्स बढ़ा के क्या करेगी, कंपेंसेट करेगी जो एक किडनी रिमूव करने की वजह से घटा है, वो क्या करेगी, कंपेंसेट करेगी। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, तो नेफ्रेक्टोमी ऑन वन साइड इन a young patient, there is compensatory hypertrophy as well as hyperplasia of nephrons in the other kidney। जैसे कि अभी बताया वैसे ही नेफ्रॉन्स भी बढ़ते हैं और हाइपरप्लासिया भी होता है, मतलब वहाँ के सेल्स भी क्या होने लगते हैं, डिवाइड होके खुद में चेंजेस करते हैं। और एड्रेनल हाइपरप्लासिया मतलब फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द अदर एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर भी वैसे ही चेंजेस आने लगते हैं। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिक मार्फोलॉजिक फीचर्स एंड मोलिकुलर पैथोजेनेसिस। जैसे कि हमने एट्रोपी में भी देखा था क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक एट्रोपी के हैं, क्या हुआ, ऑर्गन स्मॉल होता है, श्रंकन होता है, सेल कैसे स्मॉलर बनती है, ये हमने एट्रोपी के अंदर देखा था। सेम मार्फोलॉजिक फीचर्स एंड मोलिकुलर पैथोजेनेसिस हमें हाइपरट्रॉफी के अंदर भी देखना है। तो मार्फोलॉजिकल फीचर्स हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या क्या होते हैं, तो 2 है, ग्रॉसली क्या होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं। तो जो अफेक्टेड ऑर्गन है, एट्रोपी में क्या हुआ था, अफेक्टेड ऑर्गन स्मॉल एंड श्रंक हुआ था, बट हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, वो एनलार्ज होगा और हेवी होगा, क्योंकि उधर क्या हुआ है, सेल की साइज बढ़ गई है। तो क्या है, जो पेशेंट है उसे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हुआ है, तो क्या होता है, उसके हार्ट की साइज बढ़ जाती है, कितनी 700 to 800 ग्राम बन जाती है। बट नॉर्मली जब उसे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन नहीं होता तब उसके हार्ट की साइज़ कितनी होती है, 350 ग्राम होती है। मतलब जब भी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगा किसी पेशेंट को, तब क्या होगा, कार्डियक मसल खुद को हाइपरट्रॉफी करेंगे और हाइपरट्रॉफी की वजह से वो ऑर्गन क्या बनाएगा, एनलार्जमेंट होगा, हेवी बनेगा और खुद का वेट भी बढ़ाएगा। ये हुआ ग्रॉसली। ऑफ मार्फोलॉजिकली एनलार्जमेंट ऑफ मसल फाइबर एज वेल एज न्यूक्लियाई, मतलब जो भी मसल फाइबर्स है वो क्या करेंगे, एनलार्जमेंट करेंगे और उसका न्यूक्लियस भी एनलार्ज होगा। अब एट अल्ट्रास्ट्रक्चर लेवल, मतलब अल्ट्रास्ट्रक्चर लेवल पे जब वन सेल हाइपरट्रॉफी होने लगी है तो खुद में क्या चेंज कर लेती है, तो वो
वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है। देन इंक्रीज द नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। फिर वो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इंक्रीज करती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो एटीपी स्टोरेज है, एटीपी हाउस है वो। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो राइबोसोम्स है वो, उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगा। देन मायोफाइब्रिल्स, क्या क्या हुआ? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स, देन इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज कौन से? 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मायोफाइब्रिल्स। देन हम देखेंगे मोलिकुलर पैथोजेनेसिस। तो मोलिकुलर पैथोजेनेसिस में क्या? तो इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमें क्या करना है? जो सेल हाइपरट्रॉफी करने लगी है उसे खुद के प्रोटीन्स बढ़ाने हैं। जैसे कि एट्रोपी में हमने देखा कि डिक्रीज करने लगती है सेल, उसके बिल्कुल अपोजिट है हाइपरट्रॉफी। इसने कैसे डिक्रीज किए थे? तो यूबिक्विनाइन लिगेज के साथ चिपक कर खुद को डिग्रेड किया था, उसकी सहायता से वो क्या हुए थे? डिग्रेड हुए थे। अब हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ तो पाथवे होगा, उसकी वजह से बढ़ेगा। तो वो हम आगे देखते हैं। तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होता है और वो स्टिमुलेट किया जाता है बाय द फॉलोइंग पाथवे। देन इंक्रीज वर्कलोड ऑन मायोकार्डियल सेल्स। जब मायोकार्डियल सेल्स का वर्कलोड बढ़ जाता है तब क्या होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है मायोकार्डियल सेल्स की, उन्हें पता चलता है कि अब हमारे ऊपर वर्कलोड हो रहा है, तो वो क्या करती है? TGF मतलब क्या? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्टिवेट होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। और ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो कौन से है? GATA4 न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, दैट इज NF80। और NF80 क्या करता है? तो इंक्रीज करता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो मायोफाइब्रिल है वो क्या करता है? हमें पता है मायोफाइब्रिल, देन मायोसिन, एक्टिन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हार्ट में कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो रही है, मतलब कार्डियक की क्या हो रही है? फंक्शन बढ़ गया है, तो वो खुद के प्रोटीन्स बढ़ाना चाहती है। तो वो कौन से प्रोटीन्स बढ़ाती है? तो मायोफाइब्रिल्स जैसे कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू करती है। तो हमने क्या क्या देखा? पहले तो हमने देखा हाइपरट्रॉफी क्या है, इंक्रीज साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। देन हमने देखा कि कौन कौन से सेल्स में होते हैं। मोस्टली जो डिवाइडिंग सेल्स है और नॉन डिवाइडिंग सेल्स है उनके अंदर हाइपरट्रॉफी देखी जाती है, बट जो डिवाइडिंग सेल्स है उनके अंदर हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरप्लासिया भी दिखाई देता है। अब देन हमने देखा फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, उसके अंदर हमने यूटेरस का एग्जाम्पल देखा और स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल देखा। देन पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी में हमने 3 पॉइंट देखे, एक हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल, देन हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल एंड कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। देन हमने क्या देखा कि उनके एग्जाम्पल्स देखे। हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल कब होता है? जब हार्ट का लोड बढ़ जाता है। हार्ट का लोड बढ़ जाने से जो हाइपरट्रॉफी होती है हार्ट की, उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल। तो उसके 3 एग्जाम्पल थे, एक था सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एरोटिक वॉल इंसफिशियंसी एंड मिट्रल इंसफिशियंसी। देन हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल में इसोफेगस के जो सेल्स है कार्डियक एकैल्शिया वो देखा। देन पायलोरिक स्टेनोसिस, मस्कुलर आर्टरीज देखा। देन कंपेंसेटरी में जब एक ऑर्गन रिमूव करते हैं तब दूसरा ऑर्गन उसका काम कैसे कंपेंसेट करता है वो हमने कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी में देखा। देन हमने उसका क्या देखा? मार्फोलॉजिक फीचर्स देखे, कौन से? ग्रॉसली और मार्फोलॉजिकली। ग्रॉसली में क्या होता है? ऑर्गन एनलार्ज और हेवी बनता है, किसकी वजह से? तो वो खुद में हाइपरट्रॉफी करता है, खुद की सेल साइज बढ़ाता है, खुद के ऑर्गेनेलिज बढ़ाता है, इसकी वजह से उसकी साइज भी बढ़ती है और वो हेवी भी बन जाता है। तो एक पेशेंट है जिसे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हुआ है, उस पेशेंट का हार्ट का वेट कितना हो जाता है? 700 to 800 ग्राम बन जाता है। और नॉर्मल हार्ट वेट कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। मार्फोलॉजिकली क्या होता है? जो मसल फाइबर्स है और उनके न्यूक्लियाई है वो भी एनलार्ज होने लगते हैं। देन
अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पे क्या होता है तो इंक्रीज होती है प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज होती है नंबर ऑफ फिलामेंट मायोफिलामेंट्स, देन इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज। कौन से ऑर्गेनेलिज है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मायोफाइब्रिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाने का मतलब क्या है तो एटीपी हाउस बनाने का, जिसकी वजह से जो भी वर्कलोड हुआ है उसे वो कंपेंसेट कर सके। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का क्या वजह है तो राइबोसोम बढ़ा के वो क्या करेगा? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। देन मायोफाइब्रिल्स भी बढ़ाता है। देन मोलिकुलर पैथोजेनेसिस में क्या है तो इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे? तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी हुई है सपोज, तो क्या होता है पाथवे एक है जो कि मायोकार्डियल सेल्स है, हमारे जो मायोकार्डियल सेल्स है वो क्या करती है? डिटेक्ट करती है कि अभी अभी वर्कलोड होने लगा है, जिसकी वजह से उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, फाइब्रोब्लास्ट एंड ग्रोथ फैक्टर्स, देन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स क्या करती है? बड़ा सिक्रेट करना शुरू करती है। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, और उसकी वजह से क्या होता है तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन थे? GATA4 न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ द एक्टिवेटेड टी सेल, दैट इज NF-AT, और उसकी वजह से क्या होता है? मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो क्या करना शुरू करते हैं? हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो ओवरलोड आया है हार्ट पे वो कम होगा। ये है सारा हाइपरट्रॉफी का मोलिकुलर पैथोजेनेसिस। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ हाइपरट्रॉफी देखी। हाइपरट्रॉफी तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा प्रिपेयर। देन ये मैं नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।